सभी को जय मसीह की। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो पाप से घृणा करता है, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो कहता है, उसका वचन कहता है कि जैसा वो पवित्र है वैसा हमें भी पवित्र बनना है। हम 10 आज्ञाओं को जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से अपने वचन के द्वारा 10 आज्ञाओं के माध्यम से हमें बताया कि हम हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठी साक्षी नहीं देनी चाहिए। हम सभी 10 आज्ञाओं को जानते हैं। हमें किसी दूसरे ईश्वर को या किसी मूर्ति के आगे हमें अपने सर को नहीं झुकाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमें किसी की वस्तु का लालच नहीं करना है, हमें अपने माता पिता का आदर करना है, हमें विश्राम दिन को पवित्र मानना है। ये बहुत सारी आज्ञाएं हैं। अगर हम नए नियम में देखें तो यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। हम सभी जानते हैं पाप क्या है। परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना, वो काम करना जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं, जिनसे हम अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं, जिनसे हम अपने आप का नाश करते हैं, वो सारी चीज़ें पाप हैं और परमेश्वर को पाप से घृणा है। लेकिन हम अगर नीति वचन की पुस्तक में देखें, उसके 6 अध्याय के यदि हम 16वें पद से पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। यहाँ पर 6 बातें बताई गई हैं जिनसे परमेश्वर को बैर है। और वो 6 चीजों में से जो पहली चीज है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मैं आज आपसे उस पहली बात पर, जिससे परमेश्वर को बैर है, और परमेश्वर को बैर है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, यानी परमेश्वर को घमंड से घृणा है। यदि हम इसी पुस्तक का, नीति वचन की पुस्तक का 16वां अध्याय उसके 5वें पद में पढ़े तो यहाँ पर भी लिखा है कि सब मन के घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। मन के घमंडियों से। हम चाहे ऊपर से शो करें कि हम घमंडी नहीं हैं, हम दीन होने का ढोंग करें, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे मनों को देखता है और उसका वचन कह रहा है मन के घमंडियों से वो घृणा करता है। घमंड क्या है? घमंड है अपने को दूसरे से बेहतर समझना, दूसरे को तुच्छ जानना, अपने आप को वैल्यू देना कि मैं उससे ज़्यादा बेस्ट हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये है घमंड। घमंड, कई बार हम घमंड करते हैं, अगर मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, और कई बार सिर्फ इन दुनियावी चीज़ों का नहीं बल्कि हम लोगों को धार्मिकता का भी घमंड होता है। अगर हमें धार्मिकता की बहुत नॉलेज है, हमें बहुत ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, तो कई बार हम वो घमंड भी हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है फरीसी लोग हैं। फरीसी लोगों के अंदर ये घमंड था कि वो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो क्या करते थे, वो पापी लोगों से घृणा करते थे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का बेटा था, वो है, और लेकिन उसने क्या करा, उसको, वो तो परमेश्वर का बेटा है और उसे तो सारा ज्ञान है, लेकिन उसने क्या करा, उसने पापियों से प्रेम किया। ये है नम्रता। उसने अपने आप को छोटा बनाया। परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने के योग्य नहीं जाना। लेकिन दूसरी ओर फरीसियों को देखें तो फरीसी और हमेशा सफेद चोगे में रहते थे और घमंड में रहते थे, और वो ऐसे लोगों का हमेशा न्याय करते थे, उन पर दोष लगाते थे। तो घमंड, जब एक व्यक्ति के अंदर घमंड होता है तो वो क्या करता है, वो दूसरों पर दोष लगाता है, दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों की कमियों को देखता है। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि वो अपने आप को बेहतर समझता है। अगर हमारे सामने जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बाइबल में, वो है एक चुंगी लेने वाले का।
और एक उस धार्मिक व्यक्ति का, फरीसी का, जो मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। और वो जो धार्मिक व्यक्ति है वो बड़ा घमंड कर रहा है अपने धर्म के कामों पर कि मैं तो प्रभु तुझे दशमांश भी देता हूँ, मैं तो कोई पाप नहीं करता, मेरे को तो सारी आज्ञाएं पता है। लेकिन दूसरी ओर हम चुंगी लेने वाले को देखते हैं, जिसको लोग तुच्छ दृष्टि से देखते थे, जिसको ये व्यक्ति तुच्छ दृष्टि से देख रहा है। उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर मैं तो तेरी ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकता। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम जब अपनी काबिलियत पर घमंड करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पर घमंड करते हैं, अपने धार्मिकता के कामों पर घमंड करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपसे खुश हो रहा है। परमेश्वर आपसे घृणा कर रहा है। आप कभी किसी गंदे कूड़े के पास से होके निकलेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको घृणा आएगी उस गंदगी से। सेम परमेश्वर जो है वो आपको उस कूड़े के रूप में देख रहा है उस समय। भले ही आप फरीसियों के समान सफेद चोगे में है दुनिया के लोगों के सामने, लेकिन परमेश्वर आपको कैसे देख रहा है? फटे हुए चिथड़ों के रूप में। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे घृणा करे? कई बार हम अपने शब्दों से नहीं, लेकिन अब हम अपने एटीट्यूड से भी दिखाते हैं कि हमारे अंदर घमंड है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो शाऊल राजा वो सबसे छोटे गोत्र का था। जिस समय शमूएल ने उसे चुना राजा होने के लिए, उसने कहा मैं तो सबसे छोटे गोत्र का हूँ, बिन्यामीनी गोत्र का था वो। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू इसे राजा होने के लिए चुनना। और सच में वो छोटे गोत्र का था, लेकिन उसके बाद उसे राजा के रूप में चुना गया। इजराइलियों का पहला राजा वो बना। लेकिन राजा होने के बाद क्या हुआ? उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का भी उल्लंघन किया। जैसा परमेश्वर ने उससे बोला कि जो तेरे शत्रु पलिश्ती हैं, तो उनकी कोई भी वस्तु जो है उसको नहीं रख छोड़ना और हर एक वस्तु का नाश करना। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जो शमूएल को आकर जो होम बलि चढ़ानी थी, उसने वो खुद होम बलि चढ़ाई। दूसरी ओर हम देखें तो वो दाऊद से घृणा करता था, दाऊद से बैर रखता था। क्यों करता था? क्योंकि उसे डर था कि लोग क्या कह रहे हैं कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने तो लाखों को मारा है। उसके अंदर घमंड था कि लोग कैसे दाऊद की तारीफ कर रहे हैं। ना केवल उसने आज्ञा उल्लंघन किया परमेश्वर का, बल्कि उसने घमंड किया कि लोग कैसे दाऊद की सराहना कर रहे हैं। और उसका ये घमंड क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे राजा होने के लिए तुझ जाना है। तो घमंड उसे कहाँ लेकर गया? एक ऐसा समय आया कि खुद अपनी तलवार पर गिरकर वो खुद मरा, यानी उसने एक तरीके से आत्महत्या करी। तो घमंड उसे कहाँ लेकर चला गया? आत्महत्या की ओर लेकर चला गया। दूसरा अगर हम देखें बाइबल में, दो भाई कैन और हाबिल, भाइयों में कितना प्यार होता है। लेकिन अगर हम देखें ये घमंड की समस्या आज की नहीं, ये घमंड की समस्या आदम के समय से चली आ रही है, क्योंकि आदम के बेटे थे ये। कैन ने भी भेंट चढ़ाई, हाबिल ने भी भेंट चढ़ाई, लेकिन परमेश्वर ने किसकी भेंट को ग्रहण किया? हम सभी जानते हैं, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि उसने बेस्ट दिया परमेश्वर को। और ये बात कैन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके अंदर घमंड था, मैं बड़ा भाई हूं, मेरी चीज ग्रहण की जानी चाहिए थी, मेरे छोटे भाई की चीज को कैसे ग्रहण किया परमेश्वर ने। और ये घमंड उसे कहाँ लेकर गया कि उसने इस घमंड में आकर अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। और अगर हम देखें शैतान लूसीफर, वो परमेश्वर के साथ रहता था, एक सुंदर स्वर्गदूत था। जब वो चलता था तो संगीत निकलता था, लेकिन उसके अंदर घमंड आया। उसने क्या सोचा कि मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं, मैं भी परमेश्वर के तुल्य हूं। और उस घमंड के कारण क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिया। और वो सुंदर स्वर्गदूत, लेकिन आज आप उसका रूप देखिए कि वो कितना भयानक है। आज वो किस तरीके से हम लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। जो घमंड उसके अंदर था, वही घमंड आज वो हमारे अंदर ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि
कि जैसे परमेश्वर ने उससे घृणा की वैसे ही वो हमसे घृणा करे। इसीलिए वो हमारे अंदर घमंड डालना चाहता है, हमारे अंदर वो स्वभाव डालना चाहता है कि हम अपने को दूसरे से बेहतर समझें। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि हमें इस घमंड से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, वो घृणा करता है। और हम कभी नहीं चाहेंगे, आप कभी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे घृणा करे। हमें क्या करना है? हमें दीन बनना है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, नीति वचन उसका 27वां अध्याय उसका 2 पद, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। क्योंकि जो अपनी सराहना कर रहा है, जो अपनी डींगे मार रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो वो क्या कर रहा है? वो घमंड कर रहा है। तभी परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि दूसरा अगर तेरे को अप्रिशिएट करता है, दूसरा तेरी सराहना करता है, अच्छी बात है, लेकिन तू अपनी सराहना कभी अपने आप नहीं करना, क्योंकि ये चीजें कहाँ में लेके जाएगी? आखिर में हमारे अंदर वो घमंड को बढ़ाएगी। और बहुत जरूरी है कि हम जो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, हम उसके अनुसार करें। मैं आपको एक राजा के बारे में बताना चाहूंगी, नबूकदनेस्सर राजा। हम इसके लिए यदि दानियल की किताब उसके 4 अध्याय के यदि हम 30वें पद से उसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस राजा के बारे में बताया गया। क्योंकि घमंड का मैं सोचती हूँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये राजा नबूकदनेस्सर है। इस राजा के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है, ये राजा जो है अपने घर की छत पर टहल रहा था, और छत पर टहलते टहलते जब उसने अपने पूरे राज्य को देखा, तब वो अपने आप से बात करने लगा। और क्या कहने लगा? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने मैं यानी घमंड, मैंने किया, मेरी वजह से काम हुआ, मैं सब कुछ करता हूं, ये है मैं। परमेश्वर को ये मैं पसंद नहीं है। और ये जो राजा नबूकदनेस्सर है, ये यहाँ पर यही काम कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। कई बार हम कहते हैं मैं ही कर रहा हूं घर में, मेरे सिवाय घर चल ही नहीं सकता, मेरी वजह से ही घर का वजूद है ना। ये घमंड है हमारा। कई बार पति होते हैं, वो अपनी पत्नियों को बोलते हैं कि तू क्या करती है, तू कुछ भी नहीं करती है, मैं कर रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मेरी वजह से घर चल रहा है। उस समय उस पत्नी के दिल पे क्या बीतता है, जो पूरे घर को संभालती है, जो पूरे घर को चलाती है। तो मैं पतियों से भी कहना चाहूंगी कि आप अपने अंदर इस बात को मत लेकर आइए कि मैं कर रहा हूं। ये जो राजा है, ये इसने यही किया, इसने यही बोला कि मेरे ही प्रताप से, मेरे ही बल से ये बना है बेबीलोन का जो राज्य है। और आगे लिखा है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई। उसने घमंड से बोला। परमेश्वर को, मैंने जैसे आपको बताया, परमेश्वर को घमंड से घृणा है, और अभी उसके मुंह से ये पूरे तरीके से बात निकल भी नहीं पाई थी कि आकाशवाणी हुई, यानी परमेश्वर का वचन आया, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। जिस राज्य पर तू घमंड कर रहा है, जिसके लिए तू बोल रहा है कि मैंने अपने बल से, मैंने अपने प्रताप से इसको बनाया है, निकल गया तेरे हाथ से। क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है। उसका अनुग्रह, अगर हम नौकरी पर जा रहे हैं, अगर हम अपने घर को चला रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, ये उसका अनुग्रह है। क्योंकि सेकंड लगते हैं,
सेकंड लगते हैं एक व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है और वो संसार से चला जाता है। सेकंड लगते हैं कि एक व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है। हम किस बात पे घमंड कर सकते हैं? हम किसी बात पे घमंड नहीं कर सकते। ऐसा समय भी हो सकता है कि हम एक गिलास पानी के लिए भी तरस सकते हैं। तो हम जो कुछ भी अपने घर परिवार के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर का फेवर है हम पर, ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर। नबूकदनेस्सर ने घमंड किया, लेकिन परमेश्वर को बुरा लगा। और क्या हुआ कि अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी तो आकाशवाणी हुई, और क्या हुई कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। निकलेगा नहीं, निकल गया। और आगे लिखा है, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। पनिशमेंट क्या उसको मिली घमंड की, जो उसने घमंड से बोला, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू जो इतना घमंड कर रहा है, अब तू किनके बीच में रहेगा? जानवरों के बीच में रहेगा। तू मनुष्यों में रहने के लायक नहीं है। ये है घमंड। जब हम घमंड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, शाऊल राजा, कहाँ परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुना और उसका अंत क्या हुआ? वैसे ही राजा नबूकदनेस्सर के लिए क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि तू पशुओं के बीच में रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। तू क्या कह रहा है कि मेरी प्रभुता से हुआ है? लेकिन जब तक तू ये नहीं जान लेगा कि मनुष्यों में कौन प्रभुता करता है, परमेश्वर, उसका फेवर है, उसका अनुग्रह है, जो तू अपने राज्य को बढ़ा पाया, उसने तुझे बल दिया, उसने तुझे बुद्धि दी। तभी तो याकूब कहता है कि तुम जो ये बोलते हो कि कल हम इस देश में जाएंगे, उस देश में जाएंगे, ये व्यापार करेंगे, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। बल्कि ये बोलो कि परमेश्वर यदि चाहेगा तो मैं ऐसा करूंगा। तो परमेश्वर की प्रभुता है। हमें कभी घमंड नहीं करना कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं जो करूंगा वो परमेश्वर के अनुग्रह से करूंगा। लेकिन नबूकदनेस्सर ने बड़े घमंड से बोला, और परमेश्वर ये कह रहा है यहाँ पर उसको कि जब तक तू ये नहीं सीख लेगा कि मनुष्यों के बीच में परमेश्वर प्रभुता करता है, तब तक तेरी कंडीशन कैसी रहेगी? एक जानवर की तरह तू रहेगा, बैल के समान तू घास खाएगा। और आगे लिखा है, और जिसे चाहे उसे वो देता है। अगर तेरे को राज्य दिया है ना, तो वो उसकी मर्जी थी, वो जिसे चाहे वो राज्य देता है, प्रभुता उसकी होती है। लेकिन आज अगर तुम्हें कोई आशीषें मिली हैं, अगर आज तुम्हें घर मिला, आज तुम्हें गाड़ी मिली है, आज तुम्हें अच्छी नौकरी मिली है, आज तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिली है, तो तुम उस पर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है। उसके लिए तुम्हें घमंड नहीं करना। और आगे वचन कहता है, उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी। यानी वो घर में नहीं, वो बाहर जंगल जानवरों के साथ वो रहता था। जैसे जानवर बाहर रहते हैं, वैसे ही वो भी जानवरों के साथ रहता था, घास खाता था। एक राजा जिसने घमंड किया, जो घर की छत पर टहल रहा था, अपने महल की छत पर, लेकिन वो घमंड का उसको क्या परिणाम मिला कि आज वो जानवरों के साथ घास चर रहा है, घास खा रहा है। तो जब भी कभी ये घमंड हमारे मन में आए ना, तो हम इस नबूकदनेस्सर को याद करें कि उसके मन में जब घमंड आया तो वो घास चरने लगा। और आगे वचन कहता है कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। जानवरों, बिल्कुल जानवरों जैसी कंडीशन हो गई। अब जब ये सब कंडीशन उसके साथ हो गई, तब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। उन दिनों के बीतने पर अब नबूकदनेस्सर खुद अपनी गवाही दे रहा है और बता रहा है, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। अब उसने क्या किया कि जब वो घास चरने लगा, जब वो जानवरों के संग रह रहा था, जब वो रात को ओस में भीगा करता था जानवरों के समान, अब उसने, जिसने अपने ऊपर निगाह लगाई थी, जिसने कहा मेरी वजह से ये राज्य है, अब उसकी आंखें कहाँ लगी हैं? परमेश्वर की ओर। अब उसने अपनी आंखें
अपने पर से हटाकर परमेश्वर पर लगाई। और आगे लिखा है, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। जिसकी बुद्धि जानवरों की तरह हो गई थी, लेकिन जब उसने अपने पर से निगाह उठाकर अपने परमेश्वर की ओर निहारा, तो परमेश्वर ने उसे फिर से उसकी बुद्धि को सही किया। तो यह हम देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो क्रूअल नहीं है, वो हमें सिखाना चाहता है। अगर ये नबूकदनेस्सर के बारे में बाइबल में जिक्र दिया गया है तो यह हमारी शिक्षा के लिए, कि हमें अपनी निगाह कभी अपने ऊपर नहीं बल्कि अपने परमेश्वर पर लगा कर रखनी है। कि जो कुछ भी हूं मैं, जो कुछ भी आज मेरे पास है, वो प्रभु आपके कारण है, मैं कुछ नहीं हूं। जैसे हम एक गाना गाते हैं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सच में उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम कुछ नहीं है, नथिंग। वी आर जीरो विदाउट आवर गॉड। हम जो कुछ हैं, आज हम जिंदा हैं, आज हमारी सांस चल रही है, तो वो प्रभु है। फिर हम कैसे किस चीज पर घमंड कर सकते हैं? ये सारी चीजें तो नाशवान है। हमारा खुद नहीं पता कि इस संसार में हम कब तक हैं। और आगे हम देखें कि क्या हुआ। वो बता रहा है कि मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। अब वो जान गया और वो इस बात की गवाही दे रहा है, उसकी प्रभुता सदा की है। अब वो जान गया कि प्रभुता जो है वो उसकी है और वो सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। ये उसने प्रशंसा का गीत गाया। आप लोग पढ़ लीजिए इसको बाइबल में, दानियल उसका 4 अध्याय। आगे मैं आपके सामने 36वां पद पढ़ूंगी। फिर वो कह रहा है, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। ऐसा है हमारा परमेश्वर। वो हमें दंड देकर उसमें पड़े नहीं रहने देता, लेकिन जब हम अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, मन से रियलाइज करते हैं, नबूकदनेस्सर ने रियलाइज किया जब उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाई। ना केवल परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को ज्यों का त्यों कर दिया, बल्कि उसका जो मुकुट था, उसकी जो गरिमा थी, वो पहले से अधिक हो गई। उसके जो मंत्री उसके थे वो सब उसके अधीन हो गए। और लिखा है यहाँ पर, वचन कह रहा है कि मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। जब हम प्रभु की ओर निगाह उठाते हैं, जब हम प्रभु को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं, जब हम ये कहते हैं कि उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक है, जब हम अपने आप को शून्य करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमें आदर के योग्य बनाता है। उसको परमेश्वर ने पहले से अधिक आदर के योग्य बनाया। और अब वो क्या गवाही दे रहा है? आखिरी पद में आपके सामने पढ़ूंगी। अब वो कह रहा है कि अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और अब वो इस पद पर आप ध्यान दीजिएगा, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। उसके सारे काम न्याय के हैं, लेकिन जो घमंड करते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। तो ये राजा नबूकदनेस्सर की हम जीवन से जो हमने उसके बारे में देखा कि जब उसने घमंड किया, तो हमारे सामने एक बहुत अच्छी गवाही वो दे रहा है कि जो घमंड करते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। तो आज हमें जांचना है कि मेरे अंदर कहीं कहीं घमंड तो नहीं है, कहीं मेरा परमेश्वर मुझसे घृणा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है कि मन के घमंडियों से वो घृणा करता है। कहीं मेरा परमेश्वर मुझसे घृणा तो नहीं कर रहा है। हम तो ये कहते हैं कि मेरा परमेश्वर तो प्रेम करने वाला है, दयालु है, लेकिन वो घृणा किससे करता है?
जब हमारे अंदर घमंड आता है। और आगे अगर हम वचन देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, अगर हम देखें नीति वचन उसका 16 अध्याय और अगर हम 18वें पद को पढ़े तो यहाँ पर क्या लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। एक सिम्टम है, जैसे आपको गला खराब होने लगता है, जुकाम होने लगता है, तो आपको पता है कि अब मेरी को बुखार हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, है? और ठोकर खाने से पहले आपके अंदर घमंड आएगा। समझ जाना कि अगर मेरे में अंदर अब घमंड आ गया है, अब मैं ठोकर खाकर गिरने वाला हूँ, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने कह दिया कि जो घमंड करते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है, गिरा सकता है। एक और पद हम देखेंगे 18 इसी का, नीति वचन 18 उसका 12वां पद कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। अगर आपके अंदर नम्रता आ रही है ना, तो आप ये सोच लो परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। जैसे नबूकदनेस्सर के जीवन में जब नम्रता आई, जब उसने कहा परमेश्वर तू ही प्रभुता करने वाला है, जब उसने अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाई तो क्या हुआ, महिमा मिली उसको, पहले से अधिक प्रशंसा मिली, आदर सम्मान मिला। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें, नाश होने से पहले क्या होता है, मनुष्य का जब नाश होने वाला होता है ना, तो सोच लो अगर आपके अंदर घमंड आ गया तो सोच लो आपका नाश होने वाला है। तो ये परमेश्वर का वचन हमें चिता रहा है, हमें जांचना है कि कहीं मेरे अंदर घमंड तो नहीं आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके अगर हम 17 और 18 पद को पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, जैसे नबूकदनेस्सर ने किया, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। जैसे मैंने आपको वो फरीसी का और वो चुंगी लेने वाले का एग्जाम्पल बताया था कि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं ग्रहण किया जाता, लेकिन जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया तो प्रभु ने उसको उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया। और आखिर में मैं यही कहूंगी आपसे कि आज जो हमने वचन में सीखा है, मैं बहुत समय से चाहती थी कि मैं आपके साथ इस वचन को शेयर करूं और प्रभु ने आज मुझे मौका दिया। तो मैं अंत में आपसे यही कहूंगी कि हम सभी को जांचना है, आपको भी मुझे भी, क्योंकि हम सब इक्वल हैं, हम सभी मनुष्य हैं और हमें इस बात को जांचना है कि कहीं मेरे अंदर घमंड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमें अपने आप को जांचते रहना है लगातार, हर दिन हर पल, क्योंकि अगर हम किसी को तुच्छ जान रहे हैं, अगर हम किसी को छोटा समझ रहे हैं, अगर हम किसी का न्याय कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, तो हम अपने आप को बेटर समझ रहे हैं। और दूसरे से अपने को बेहतर जानना ये घमंड है। तो हमें इन सारी बातों से बचना है, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारा परमेश्वर हमसे घृणा करे। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे। जय मसीह की।